हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी सागर संग्रह का 2026 का आज का जो टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म रहेगा। इससे पहले हमने विभिन्न टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको एनसीईआरटी करके प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आकर सारे वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि टॉपिक बाई टॉपिक वन लाइनर क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है, तो सिंपली आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित होगा। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है महात्मा बुद्ध के बारे में कि महात्मा बुद्ध की शिक्षा सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो याद रखिएगा त्रिपिटक के रूप में। त्रिपिटक के रूप में याद रखिएगा, त्रिपिटक के रूप में। महाविनिष्क्रमण के क्या तात्पर्य है? यानी महाविनिष्क्रमण जो है वो क्या चीज के तात्पर्य है? तो बौद्ध के गृह त्याग की घटना को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण, यानी गृह त्याग को बोलते हैं, ठीक है। आइए, बौद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा था? कौन सा है? याद रखिए महायान हो जाएगा, ठीक है। दो संप्रदाय में, हीनयान और महायान, दो संप्रदाय में बौद्ध धर्म आगे चल के बढ़ गया बौद्ध धर्म की मृत्यु के बाद, ठीक है। तो वही दिया गया है कि बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजा करने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो महायान है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किस बौद्ध संगीत में बौद्ध संघ अस्थिविवादी तथा महासंगीत जैसे दो भागों में विभाजित हुआ? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। किस बौद्ध संगीत में बौद्ध संघ अस्थिरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ? तो द्वितीय संगीत में। द्वितीय संगीत में। बौद्ध मत के उपसंपदा के पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध मत के उपसंपदा से संपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध किसके राजकाल में कौसंबी आए थे? तो याद रखिए उदयन के। बुद्ध किसके राजकाल में कौसंबी आए थे? तो याद रखिएगा उदयन को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसे दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसके कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्धि की उपमा भी दी जाती है। उपमा भी दी जाती है। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य क्या है? बौद्ध धर्म के आर्य सत्य क्या है? तो दुख समुदाय, दुख निरोधन तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा, यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष हो जाएगा। अश्वघोष हो जाएगा। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? यानी लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। अगर लुम्बिनी न दिया रहे आपके ऑप्शन में, अगर नेपाल दिया रहे तो आप नेपाल भी ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है अशोक के कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। याद रखिएगा कौन सा अभिलेख है? रुमिनदेही अभिलेख, रुमिनदेही स्तंभ अभिलेख, शासनकाल 21वें वर्ष में ब्राह्मणी लिपि, ठीक है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं को पूजा करना। देवी देवताओं को पूजा करना। एक वो है जो भगवान बुद्ध को देवता मानते थे, यानी वो भगवान मानते थे, ठीक है। और एक और है जो उसको नहीं मानते थे। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां का निर्माण गंधार शैली में हुआ। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली की अंतर्गत बनाई गई। मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई। भारतीय कला में बौद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग साहित्य चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो प्रथम उपदेश को। बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो याद रखिए आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन सा प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। बुद्ध के जीवन काल में कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? याद रखिए देवदत्त, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। आगे इनकी जीवन के बारे में दिया गया है। महात्मा बुद्ध की बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध है। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महात्मा बुद्ध है। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थल की बात करें, लुम्बिनी हुआ था नेपाल में। लुम्बिनी में कपिलवस्तु वर्तमान में रुमिनदेई जो नेपाल में है। चलिए, पिता का नाम सुधोधन है। ये साक्य के राज कपिलवस्तु के शासक थे। ठीक है, सुधोधन इसका पिता का नाम है। इनके माता का नाम माया देवी है। ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ बोलते हैं। गौतम गोत्र सिद्धार्थ यही बोलते हैं। पालन पोषण, इनकी माँ मर जाती है तो पालन पोषण इनकी प्रजापति गौतमी करती है, इनकी मौसी करती है माता प्रजापति गौतमी। पत्नी के नाम है यशोधरा। यशोधरा कोलियार गणराज की राजकुमारी थी। पुत्र राहुल हुआ। सारथी चन्ना हो गया। जो चन्ना किसका नाम है? चन्ना जो है आपको घोड़े का नाम होगा। घोड़े का नाम है। ठीक है, इसका घोड़े का नाम है। घोड़ा कत्थक सारथी चना। सारथी का नाम चन्ना है। घोड़ा कंथक यह है। घोड़ा का नाम ये हुआ। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। बोध गया में इसकी ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। निरंजना नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ऋषिपतन सारनाथ में दिया था। शिष्य जो थे आनंद उपाली थी इनके प्रथम शिष्य। और धर्म प्रचार का स्थल क्या था? साक्य, काशी, मगध, अंग, मल्लवी, विज्जी, कौशल राज्य, ये सब था। ठीक है, जीवन का अंत यानी मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा का दिन इसकी मृत्यु होती है। स्थान की बात करें कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आइए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बौद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया। ठीक है, अगला है अष्टम मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धर्मचक्र परिवर्तन से। अष्टांग मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्मचक्र परिवर्तन से। अगला है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? यह देखिए वैशाली में। ठीक है, इच्छा सब कष्टों का कारण है। इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? यह देखिए बौद्ध धर्म है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। चलिए यहाँ पे है आपको, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आगे हम देखते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे बौद्ध संगीत के बारे में बताया गया है। ये बौद्ध संगीत हम जानते हैं। बौद्ध संगीत कितने हुआ था? 4 बौद्ध संगीत हुआ था। और कौन कौन स्थान पे हुआ था? किसके शासन काल में हुआ था? सब जानते हैं। चलिए, यहाँ पे क्रम दिया गया, यहाँ पे वर्ष दिया गया, यहाँ पे स्थान है, यहाँ पे अध्यक्ष है, यहाँ पर शासन दिया गया। प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। अध्यक्षता महाकश्यप और शासन था उसका अजात शत्रु का शासन का। ठीक है, द्वितीय हुआ था 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। अध्यक्षता सबक मीर और शासन काला शोक के। और तृतीय हुआ था 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिष्क और शासन अशोक का था। ठीक है, चतुर्थ हुआ था यानी 98 ईस्वी, इसको 100 भी बोल देते हैं, कौन कोई में 100 भी लिखा जाता है। कुंडल ग्राम में हुआ था। वासुमित्र अध्यक्षता और कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने की बात करें यहाँ पे 483 के बाद 100 घटाया है तो 383 ईसा पूर्व हुआ है इसमें। और इसमें ऐसे करके याद कीजिएगा, इसमें 100 घटा गया 383 ईसा पूर्व और तृतीय बौद्ध संगीत 250। ठीक है, चलिए, और चतुर्थ है 98 दिया गया है। कभी कोई में आपको 100 ईसा पूर्व मतलब 100 ईस्वी दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे याद रखिएगा शासन काल इंपोर्टेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे स्थान भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए याद कीजिएगा। नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? याद रखिएगा माध्यमिक संप्रदाय के। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहा है? तो राजगिरी में है। काफी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहा है? तो राजगिरी में बिहार में। बुद्ध की 80 फीट
उसकी प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई है? यानी कि जापानियों के द्वारा, जापानियों के द्वारा। और 80 फीट कहाँ है? तो याद रखिएगा बोध गया में है। ठीक है। एशिया का ज्योतिषपूर्ण किसको बोलते हैं, यानी लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं? तो गौतम बुद्ध को बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रख, सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिए। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो याद रखिए नागार्जुन था। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो नागार्जुन था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्था के लिए विख्यात है। बौद्ध धर्म, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत पर विश्वास रखते थे? कर्म और पूर्ण जन्म के सिद्धांत पर। आगे है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के शासन काल में। गौतम बुद्ध को देवता के रूप में स्थान मिला किस राजा के शासन काल में? तो कनिष्क के शासन काल में। बुद्ध की खाली प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण वंश, कुषाण काल में। बुद्ध की खरी प्रतिमा, बुद्ध की खरी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी में, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस बौद्ध भिक्षुओं को चीन भेजा गया? तो ये देखिए वसुमित्र को। चलिए यहाँ पे त्रिपिटक है। त्रिपिटक, त्रिपिटक मतलब त्रिपिटक यानी तीन का अर्थ होता है। त्रिपिटक मतलब तीन पिटक। कौन कौन पिटक है यहाँ पे? सुत पिटक, विनय पिटक और दिगम पिटक। ठीक है, यहाँ पे स्वरूप है तो पिटक में बृहत्तम, पिटक में लघुत्तम और पिटक में मध्यम। ठीक है, अगला है विषय यहाँ पे दिया गया बौद्ध के उपदेशों संवादों का संकलन सुत पिटक में मिलता है। बुद्ध के उपदेशों व संवादों को संकलन विनय पिटक में क्या मिलता है? बुद्ध के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन मिलता है। और अभिधम पिटक में क्या मिलता है? बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार का संकलन मिलता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है बुद्ध के जीवन पर किन चार वृक्षों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था? देखिए बुद्धि व्यक्ति यानी दृश्यों यहाँ होगा, दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। यानी बुद्ध जो है अपने अपने सारथी के साथ अपने महल से जब निकले, यानी रथ में बैठकर जब निकले घूमने के लिए, सैर करने के लिए, तो वहां पे इन व्यक्ति को देखिए। चलिए कौन कौन व्यक्ति यहाँ पे बुद्धा व्यक्ति देखिए, बीमार व्यक्ति देखिए, मृतक तथा प्रचलित सन्यासी देखिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखे और अपने सारथी से पूछे ये सब ऐसे क्यों है। ठीक है, आप जानिएगा, कहानी इसका बहुत अच्छा है, तो आप सुनिएगा, कभी पढ़िएगा तो। ठीक है, चलिए ऑनलाइन क्वेश्चन देखते हैं। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया? तो याद बिंबिसार ने। ठीक है, संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन है? प्रजापति गौतमी है। यानी बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी? गौतम बुद्ध की मौसी थी, यानी प्रजापति गौतमी थी। इन्होंने पालन पोषण किया गौतम बुद्ध को, जो उनकी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद। ठीक है, आइए देखते हैं बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? व्यतीत किया था वैशाली में। संसार अस्थिर और दक्षिण है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। आइए बुद्ध की जीवन की यहाँ पे प्रतीक दिया गया है, बुद्ध के जीवन की घटना एवं उनके प्रतीक दिया गया है। गर्भ, हाथी, योमन, सांड। ठीक है, यानी गर्भ का जो प्रतीक है वो हाथी है, यौवन का जो प्रतीक है वो सांड है। जन्म का प्रतीक कमल है और समृद्धि का जो प्रतीक है शेर है। निवारण का प्रतीक है पद चिन्ह और मृत्यु का है स्तूप, यानी उस समय मर जाता था स्तूप बना देते। प्रथम प्रचलन चक्र है और गीतराग घोड़ा है इसका प्रतीक। ज्ञान प्राप्ति बौद्ध वृक्ष है, ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। गंधार कला में बौद्ध को प्रतिबिंबित किया गया तो ग्रीक रोमन शैली में। उपोष्ठ का आचरण कौन करते हैं? तो बौद्ध भिक्षु करते हैं। महायान धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्म पाणि। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध शताब्दी में धर्मचक्र परिवर्तन से क्या
क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश। ब्रजियान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता है? तो तारा कहा जाता है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पदगल को मान्यता दी गई? तो महायान शाखा में। महासंघिकों को अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो नौ धर्म को। ठीक है, आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न में शामिल है तो बौद्ध धर्म और संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो देखिए प्रत्यक्ष मुस्ताप। ठीक है, प्रत्यक्ष मुस्ताप का अर्थ है संसार की सभी वस्तुओं की न किसी कारण से उत्पत्ति हुई है, इस प्रकार वो उस प्रकार उस पर निर्भर कर है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो होगा शिव एवं भागवत धर्म में जो अगले टॉपिक है, अगले वीडियो में देखेंगे। तो सिंपली जितना हो सके सारे वीडियो को रिवीजन कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है सब एग्जाम के लिए। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।